आपके साथ साथ यहाँ लखनऊ में पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में आपके ढेरों समर्थक तो आ गए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरह का जोश समाजवादी पार्टी के कैंपेन में रहेगा 2022 में, या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो गई है कि सपा के लिए बीजेपी को हरा पाना इस चुनाव में बहुत मुश्किल होगा? मैं इस कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को भी यहां बोलने का मौका दिया। यूपी का चुनाव है, ये देश का चुनाव होने जा रहा है और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी जनता। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है और जो काम पिछले 5 वर्षों में हुए थे, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, वो आज भी जनता को याद हैं। कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि जनता आज याद कर रही है पुराने कामों को जो समाजवादी सरकार में हुए थे। जो ये सरकार है जो आज सत्ता में है, जिसको समर्थन इतना बड़ा मिला, और आखिरकार 4.5 साल में क्या किया? सबसे बड़ा अपना संकल्प पत्र भूल गए। मुझे तो ये लगता है जैसे जैसे समय करीब आया है, इन्होंने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। और जो विज्ञापन आ रहे हैं, विज्ञापनों में दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश न जाने किस चीज में नंबर 1 है। हम बड़े बड़े विज्ञापन देख रहे हैं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली, और दिल्ली में विज्ञापन लगे हुए हैं। और सही मायने में अगर हम देखें, क्योंकि सूची लंबी है हमारे पास, बीजेपी किस में नंबर 1 पहुंच गई और उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया बीजेपी ने? आज उत्तर प्रदेश मिड डे मील में बच्चों को खाना देने की में बजाय नमक रोटी खिलाने में नंबर 1 है। मिड डे मील सत्यानाश कर दिया। कोविड के समय पर पता नहीं क्या हुआ, उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी सब खत्म कर दी। आज उत्तर प्रदेश मिड डे मील में हो रही धांधली को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल डालने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कुपोषित बच्चों की संख्या में नंबर 1। उत्तर प्रदेश गरीब बच्चों में मिड डे मील के बजट से बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश खून की कमी से मरने वाली महिलाओं की संख्या में नंबर 1। टीबी जैसी बीमारी जो खत्म हो गई बहुत सी जगह, वहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 जिससे जान जा रही है। उत्तर प्रदेश भूख से मरने वाले लोगों की संख्या में नंबर 1। कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सामान्य नागरिकों को बिना इलाज के मरने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बहाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे दफन की गई लाशों को ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1। अच्छा, ये तो आप एकदम उत्तर प्रदेश चिताओं के विपक्ष के नेता के तौर पे आप भाषण दे रहे हैं एक तरीके से। उत्तर प्रदेश क्या नहीं, पर वो आंकड़े हैं जो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और सरकार इसलिए जनता ने नहीं बनाई थी कि इन सब चीजों को भूल जाएं आप। सबसे बड़ा संकल्प पत्र में जो लिखा गया है वो ये है कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। सबसे पहले पन्ने पर मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज महंगाई हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जीएसटी के कारण तमाम चीजें महंगी हो गई। आज किसान की आय क्या है? और अगर किसानों की आय दोगुनी करनी थी तो आखिरकार किस फसल की किसान की आय दोगुनी हो गई?